इसी प्रकार जल को पीकर मनुष्य और जीव समूह जीवित रह सकता है। इसी प्रकार अग्नि सारा संसार में निदिल करने तक जगह नहीं है। निराकार साकार हर जगह अग्नि बचा हुआ है। त्रिभुवन स्वर्ग मध्य पाताल तीनों तीनों जगह अग्नि स्वरूप में बचा है। सबसे ऊपर सूर्य के रूप में अग्नि है। मध्य में चंद्रमा के रूप में अग्नि बचा है। इसी प्रकार भूलोक में स्थूलाग्नि के रूप में और सभी जीव समूह में शरीर में धारण करके 90 डिग्री टेम्परेचर की शरीर में अग्नि बचा है। इसी प्रकार हवा के सारे जीव समूह लेता है। हवा के द्वारा सारा संसार जीवित है। इसी प्रकार आकाश, खुला मैदान, एक जगह दूसरे जाने के लिए खाली स्थान है। इस खाली स्थान की वजह से इको होता है, आवाज़ सुनाई देता है। हमारे शरीर के अंदर भी खाली स्थान है, इसीलिए आवाज़ सुनाई देता है। अपना आवाज़ और दूसरे का भी आवाज़ सुनाई देता है। और इसी खाली स्थान होने की वजह से लोग जनता आना जाना और सब्जियां खेती बाड़ी करके जीवित रह सकता है। इसी प्रकार चंद्रमा भी आकाश में रहकर कोल रोशनी पृथ्वी में दे रहा है और हमारे शरीर के अंदर मौन के स्वरूप में बचा है। और इसी प्रकार हम उसको माँ के स्वरूप में जाना जाता है। उसके बाद सबसे ऊपर सूर्य नारायण सुबह होते ही उजाला देता है। अंधेरा से उजाला करता है और ये उजाला होते ही उसका जो सारा संसार में विद्युत की स्वरूप में हीट एनर्जी पावर देता है, जिसके द्वारा वो सारे जगत में गंदगी को सुखा के आपने भस्म करके अपने स्वरूप में ले जाता है। और यही हमारे शरीर में जीव समूह के शरीर में रहकर हमारे शरीर में मस्तक में सिर में ज्ञान ज्योति के स्वरूप में बचा है। यही सात धातु परमात्मा का शरीर है। बृहद जगत का इस संसार में परमात्मा का शरीर है। अपने शरीर से हमारा शरीर को रचना किया है, हमारा शरीर को बनाया है। इसीलिए इसी को बोलता है परमात्मा जगत और इसको बोलता है हमारा क्षुद्र जगत। इसीलिए परमात्मा आत्मा संबंध है। जैसे हमारा आत्मा अपना शरीर को त्याग करता है तो सारे अपने अपनी जगह अपने स्वरूप से विलीन हो जाता है। इसलिए जाऊना कार घरे को जनिस अपने अंतर परे, तभी तो बोला है जाना मत कहीं भी, अपनी अंतरात्मा में विचार करके देखो, खुद ही मालूम हो जाएगा कि स्वयं परमात्मा हमारे शरीर में कुछ अंश आत्मा ज्योति के स्वरूप में हमारे शरीर में बचा है। हमारी इस क्षुद्र जगत एक आश्रम है, एक मंदिर है। मंदिर के अंदर परमात्मा बचा हुआ है। वही आत्मा परमात्मा का अंश है, इसीलिए वो अंतर्जामी है। हमारा मौन सोच विचार सब कुछ उसको मालूम हो जाता है। हमारे शरीर में मोबाइल की सिम जैसा मेमोरी जैसा रहकर काम कर रहा है, इसीलिए परमात्मा को अंतर्जामी बोलता है। सारा जगत का वो
जानकारी मिल जाता है। वो वही इसीलिए सबके ऊपर रहकर सबसे ऊपर रहकर सारा संसार को चला रहा है। जैसे हमारा शरीर में सबसे ऊपर ज्ञान के स्वरूप में रहकर हमारा सोच विचार चलना करना नहीं करना है, सब उसी ज्ञान ने चलवा रहा है। अगर मेरे को काम करना है नहीं करना है, किसी को मारना है किसी को गाली देना है, इस हमारा जितने भी इंद्रियों हैं वही ज्ञान ने चला रहा है। आँखों से देखने का शक्ति है, नाकों से गंदगी सूंघने का शक्ति है, हमारे मुख से खाने का शक्ति है, कान से सुनने का श्रवण शक्ति है, पैर से चलने का शक्ति है, हाथ से कर्म करने का शक्ति। इसी प्रकार हमारा जो ये 5 ज्ञान इंद्रियों 5 कर्म इंद्रियों वही चला रहा है। इसी प्रकार ये जो जमीन, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तारागण, चंद्रमा, इन सब को चलाता है सूर्य नारायण। सूर्य नारायण के द्वारा ही पानी बहता है, सूर्य नारायण के द्वारा अग्नि जलता है, सूर्य नारायण के द्वारा ही वायु चलता है। इसका मतलब यही सारा मस्तक में रहकर सारा संसार को धारण करके रखा हुआ है। इसीलिए उसको बोलता है जगत को धर्मों का अर्थ है धारण। दो मतलब धारण, रो मतलब नीति। राजा का जो नीति है पानी, नीति का अर्थ यही होता है। जैसे हवा चलना है तो चलना, पानी बहना है तो बहना ही, उसमें ज़मीन में पेड़ पे तो उगना है तो उगना ही, खेती होना है तो होना ही, वही सदियों से चलते हुए आ रहा है। यही होते नीति। जैसे हम मनुष्य जीव समूह सारे जन्म लेता है, फिर जीवित रहता है कुछ पल, फिर मरण हो जाता है, मतलब समापन होता है, कुछ पल बाद समापन हो जाता है। यही है इसका नीति, राजनीति, कोई उसको बदल नहीं सकता। इसीलिए जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। इसीलिए मानव का जीवन 2 दिन होता है, एक जन्म एक मृत्यु, बाकी मिथ्या। माया जगत में अपना चलन बलन होके अपने वापस मृत्यु के समय जो कर्मों फल होता है उसी कर्मों के द्वारा अपने सफर का, अपने वास्तव घर में जाने का उसी आपके कर्मों से ही प्राप्त होता है। इसलिए इस जगत का परिष्कार करना और इस क्षुद्र जगत अंतरे बाहरे जगत को परिष्कार रखना अति आवश्यक है, अति कर्तव्य है। इसीलिए हमारा प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जगत परिष्कार करना है बोल के स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। वास्तव में हाँ, इस संसार में सबसे उत्तम जीव मनुष्य को बनाया है, मनुष्य को श्रेष्ठ जीव बनाया है। इसीलिए मनुष्य का ही कर्तव्य है इस घर में, जिस एग्जाम्पल हिसाब से जिस घर में आप रहते हो उस घर को रोज़ साफ सफाई पोछा करते हो, फूल बगीचा से सजाते हो। अगर उस घर को महीना भर बंद करके रखे, महीना भर कुछ को साफ सफाई ना करे तो उस घर में बुदबुसा स्माइल और ऐसा मतलब खंडर सा लगने लग जाता है। इसी प्रकार इस जगत में हम रहता है, इस जगत ही एक घर है। इस जगत में हम श्रेष्ठ जीव होने के नाते परमात्मा ने हमको दायित्व दिया है कर्म करने के लिए। जिस
जगत को परिष्कार रखो। जिस घर में आप लोग रहते हैं उस जगत को परिष्कार रखो। परिष्कार हमारा सारा जगत में रोज़ गंदगी करता है। पेशाब, लेट्रिन, खाना फेंकना, जूठा खाना फेंकना और गंदी गंदी चीज़ जलाना है। अग्नि में गंदी गंदी चीज़ जलाकर पोल्यूशन, हवा को पोल्यूशन करना, उस वायु पोल्यूशन के कारण जगत में है वायु पोल्यूशन होने के कारण बीमारियाँ होना। बादल मेद बनने के बाद बादल बनने के बाद बारिश हो जाता है। वो बारिश जहरीली होता है। जहरीली होने के कारण जगत में जो ज़मीन में आता है, जो पेड़ पौधों को मिलता है, वो जहरीली होने के कारण उसका जो प्रोटीन जो पेड़ों में जो फल फूल होता है, अनाज होता है, वो सब जहर खराब होने के कारण हमारा शरीर में उस अनाज को खाने से, उस फल को खाने से हमारा दिमाग, हमारा जो शरीर में बीमारी, रोगी बीमार फैलना शुरू हो जाता है और हमारा सोच विचार तेजोहीन, बुद्धिहीन, ज्ञानहीन, बोलहीन सब कुछ हो जाता है आज इस संसार में। इसी के कारण किसी का भी अच्छा सोच नहीं है। सब नेगेटिव सोच, खराब सोचने के अलावा अच्छा सोच है ही नहीं। ध्यान शक्ति है ही नहीं, सहन शक्ति है ही नहीं। थोड़ा सा में लड़ाई झगड़ा, हिंसा, नफरत, कुकर्म है। अपने परमात्मा का सृष्टि को किया हुआ आत्मा को आत्मा से नहीं पहचान पाया। आपस में लड़ाई झगड़ा, मर्डर है। देशों से कितना लाशें बिछा रहा है, जो खराब चीज़ बना के जगत को शांति अमंगल कर रहा है। यही है। इसीलिए जिसने जन्म दिया है उस माँ बाप को नहीं पहचाना। उस माँ बाप ने अपने बच्चों को एक अच्छा उम्मीद रखकर जन्म दिया था, लेकिन वही बच्चा अपने माँ बाप को लात मारता है, पहचानने से इनकार करता है, तो उस माँ बाप का अंतरात्मा कितना तकलीफ होता है, कितना तकलीफ महसूस होता है, वही जाने। इसीलिए इस संसार में मनुष्य को श्रेष्ठ जीव जन्म दिया था जगत को परिष्कार रखने के लिए, लेकिन शास्त्रों की विधि में, वेद में यज्ञ का विधि बनाया था जगत परिष्कार रखने के लिए। वैदिक युग में यज्ञ करने के कारण अनाज का कमी नहीं था, अमंगल नहीं था, सदा शांतिपूर्वक जीव पालन होता था। लेकिन धीरे धीरे त्रेता युग, द्वापर युग में चेंज होते हुए आया। कली युग में सब कुछ बदल गया, उल्टा हो गया। परमात्मा को नहीं पहचान पाया। सब कुछ मनुष्य जाति ने अपना अपना नाना प्रकार, नाना मत बनाकर, नाना भगवान बनाकर पूजा पाठ करने लगा। इसका अर्थ है परमात्मा का विपरीत होना। इसका अर्थ है अपने माँ बाप का नहीं पहचानना, अपने माँ बाप को लात मारना, जिसके कारण आज इस संसार में आज जगत में अत्याचार, विभिचार, अनाचार, अधर्मों, कुकर्मों, रोगियों से भरपूर हो रहा है। रोगियों से, बीमारियों से, दुख, तकलीफ, कष्ट, हादसा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा है। ये परमात्मा का लीला है, उसी का साजा है, राजा का साजा है। उसका दिया हुआ वचन को डाइवर्ट होने के कारण आज इस संसार में दुर्दशा है। इसलिए हमारा काम है आप लोगों को बताना है। आप लोग
इसको विचार करके, सत्य को विचार करके अमल करना है नहीं करना है आप लोगों के हाथ में है। अगर आप आनंदमय सुखी जीवन जीना चाहता है तब विचार करो। विचारे पुस्तुबोध ज्ञान, ज्ञाने शांति। अगर बिना विचारे, बिना पुस्तुबोध, बिना विचार का आप कर्म किया तो आपका उसका निश्चित है, इसका नुकसान है। इसलिए विचार करो। विचार के बाद आपका जो मूल चीज़ है सत्य असत्य उसको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त होने से आपका अब उसका आनंद से काम कर सकता है, आनंद से जीवित रह सकता है और जगत शांतिमय, आनंदमय, मंगलमय होगा। यही है यही इसी को बताने के लिए आज मैं ये स्पिरिचुअल ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों को मैं ये मैसेज दिया हूँ। आप लोग गलत मत सोचिए, गलत मत बोलिए। ये आइए सभी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, चाहे जो भी जहाँ भी रहे, हिंसा से नहीं, नफरत से नहीं, प्रीति से, प्यार से, मोहब्बत से विचार कीजिए, अहंकार से नहीं। अहंकार जब तक शून्य नहीं होता, अहंकार जब तक खत्म नहीं होता तब तक सत्य प्रकाश नहीं होता है। जब अहंकार शून्य होगा तभी सत्य प्रकाश होता है। इसीलिए आप लोग सभी इस जगत को सुरक्षा करने के लिए श्रेष्ठ जीव होने के नाते आइए सब मिलकर हम इस जगत में शांतिमय, आनंदमय बनाने के लिए जितने भी धन दौलत, ज्ञानी महापुरुष, चाहे जो भी हो, अपना धन दौलत को लेकर अहंकार मत कीजिए। आइए सब कुछ जगत को शांतिमय बनाना है तो, अन्यथा विनाश काल आ ही रहा है, विनाश काल नज़र आ रहा है। ज़्यादा नहीं, कम से कम 400 साल करीब बचा हुआ है। आइए हम जगत में आनंदमय करने के लिए आज मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। आप लोग को तहे दिल से, अपनी अंतरात्मा से जगत में रहने वाले जगतवासियों को नमस्कार। ओम।